बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वन टू वन और ऑन टू फंक्शन देखा और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो अगर आपको बाइजेक्टिव फंक्शन का नहीं पता तो आप पहले वो लेक्चर लाजमी सुने, फिर आप इन्वर्स ऑफ फंक्शन पे आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन को। लेट एफ बी एन वन टू वन करेस्पोंडेंस फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है ऑन उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन में को वन टू वन करेस्पोंडेंस होना ज़रूरी है, मतलब फंक्शन का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। द फंक्शन एफ इज़ द फंक्शन दैट assigns to an element b belongs to b the unique element a belongs to a such that f of a is equal to b। ये फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास। और जो इन्वर्स है वो क्या होगा? द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इज डिनोटेड बाय f इन्वर्स, हैंस f इन्वर्स b इज इक्वल टू a व्हेन f of a इज इक्वल टू b। इन्वर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाती है और इनपुट आउटपुट आती है। हमारे पास एज यू नो के पहला जो सेट है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए जो है ये इनपुट है, प्री इमेज है, और बी आउटपुट है, ये इमेज है। तो इन्वर्स क्या होगा? एफ इन्वर्स बी इज इक्वल टू ए। इसमें बी इनपुट है, बी इमेज है, और ए जो है वो आउटपुट है, ये प्री इमेज बन गया। प्री इमेज जो है वो अब इमेज बन गया। तो अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? अ वन टू वन करेस्पोंडेंस इज कॉल्ड इन्वर्टिबल सिंस वी कैन डिफाइन एन इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। वन टू वन करेस्पोंडेंस क्यों जरूरी है? ऐसे फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल बनता है। इन्वर्टिबल का मतलब है कि हम अब इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अ फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉट वन टू वन करेस्पोंडेंस। ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन सेट ए है और एक सेट बी है। तो फंक्शन अगर ए से बी डिफाइन है, ये फंक्शन है, और इन्वर्स जो है वो बी से ए की तरफ डिफाइन है। इसमें इन्वर्स में जो है वो डोमेन बी सेट होगा और को डोमेन ए सेट होगा। फंक्शन में ए सेट डोमेन होता है और बी सेट को डोमेन है। इन्वर्स में उलट हो जाएगा, बी डोमेन बन जाएगा और ए को डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एलिमेंट मैंने लिया, उसके ऊपर फंक्शन एफ अप्लाई किया तो वो एफ ऑफ ए बना। एफ ऑफ ए मीन्स बी बना। अब बी के ऊपर मैंने इन्वर्स एफ इन्वर्स अप्लाई किया तो एफ इन्वर्स का आंसर जो है वो क्या आया? बी इन्वर्स। आप फंक्शन को आप कुछ यूँ भी ले सकते हैं कि आप घर से यूनिवर्सिटी आते हैं किसी एक गाड़ी के ऊपर, तो उस एक और गाड़ी के ऊपर आप यूनिवर्सिटी से वापस घर की तरफ जाते हैं, तो ये उसका क्या होगा? इन्वर्स होगा। ठीक हो गया जी। तो एज एन एग्जाम्पल, फाइंड आउट वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी सी टू 1 to 3 विद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 इज इन्वर्टिबल। इफ यस, व्हाट इज इट्स इन्वर्स? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है वो वन टू वन और ऑन टू है, क्या वन टू वन करेस्पोंडेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैपिंग डिफाइन की गई है। वन का एक ही प्री इमेज है, टू का एक ही प्री इमेज है, थ्री का एक ही प्री इमेज है। ये वन टू वन है और ऑन टू भी है क्योंकि वन टू थ्री तीनों के प्री इमेजेस हैं। तो यस, एफ इज इन्वर्टिबल। यस, हम इसको जो है वो इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्स क्या होगा? एज यू नो के एफ ऑफ ए का आंसर जो है वो 2 है, मतलब ए प्री इमेज था और 2 इमेज था। अब क्या आना है? एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 2 का आंसर जो है वो ए आना है। मतलब अब 2 इनपुट बन जाएगा और जो आंसर आना है वो जो पहले इनपुट थी वो अब आउटपुट आएगी। 2 का जो है वो प्री इमेज ए था, अब 2 प्री इमेज है और इसका इमेज ए होगा इनवर्स में। तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू ए आएगा, और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 3 का इन्वर्स जो है वो बी होगा, और 1 का जो इन्वर्स है वो सी होगा। तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू सी। डिटर्मिन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर विद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इन्वर्टिबल। तो चूंकि ये फंक्शन वन टू वन नहीं है, आर टू आर है, अभी हमने इसको जो है वो लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन आर टू आर फंक्शन हो।
तो कोडोमेन और रेंज जो डोमेन जो है कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हों तो फंक्शन ये 1 to 1 नहीं है, तो लिहाजा ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। ओके ओके जी। द फंक्शन f is not 1 to 1 since for instance f of minus 2 is equal to 2, f of 2 is equal to 4 but 2 is equal to not equal to minus 2. Find out whether the function f from z to z with f of x is equal to x is invertible. If yes, what is its inverse? तो ये हमारे पास फंक्शन f of x is equal to x plus 1, तो ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे जो लीनियर फंक्शंस हैं वो इन्वर्टेबल होते हैं। तो ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें x की पावर जो है वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन की जो लीनियर इक्वेशन की ये जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं एम एक्स प्लस सी, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया है, तो इस ग्राफ के ऊपर हम कहीं पे भी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी और इसकी जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो जब हम इसमें डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर है, तो जब डोमेन इसमें इंटीजर्स पुट करते जाएंगे तो आंसर्स भी इंटीजर्स आते जाएंगे। ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो 1 to 1 करेस्पोंडेंस है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड करने लगे हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू है एक्स प्लस 1। एज यू नो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एज यू नो कि हम वाई को इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू तो x में हमने दोनों तरफ जो है वो -1 किया, तो लेफ़्ट साइड पे इधर भी -1 किया मैंने और इधर भी -1 किया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 एक साइड से और एक साइड पे जो है वो y -1 इज इक्वल टू x आ गया और इस x को मैंने लिख लिया f इनवर्स y इक्वल टू किसकी है x। जैसे जो है वो डेफिनेशन में यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो तो एफ ऑफ इनवर्स बी इक्वल टू किसके होगा, ए के। तो यहाँ पे y जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो x इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ये मैंने फाइंड किया है एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स y जो है वो इक्वल टू किसके आ गया, y माइनस 1 के। तो x प्लस 1 का जो इन्वर्स है वो है y माइनस 1, तो मैंने इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।